This is our third video of psychological disorders in 2 minutes. We are going to study neurodevelopmental disorders and neurodevelopmental disorders क्या होते हैं. So neuro means brain से related है ये and developmental brain की development के हवाले से जो भी डिसऑर्डर होते हैं सो इससे रिलेटेड है. ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ब्रेन में होती हैं जब इंसान ग्रो कर रहा होता है, यानी जो इन्फेंट होता है अगर वो ग्रो कर रहा है, कोई बच्चा अगर कोई ग्रो कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो उसका ब्रेन जो है वो वैसे डेवलप नहीं हो रहा होता. सो उसमें ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसकी डेली फंक्शनिंग पे, उसकी जो लर्निंग है, उसका बिहेवियर है, थिंकिंग, वो सब कुछ उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है. सो ये सब कुछ नॉर्मल जो पीपल हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, यानी इनमें डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं और ये बाकी नॉर्मल जो हैं पीपल उनसे पीछे रह जाते हैं. और इनकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें प्रीनेटल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है. यहाँ पर कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या अर्ली चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इसमें हो सकते हैं. सो ये डिसऑर्डर जो है वो अर्ली स्टेजेस पे ही होता है और अर्ली यानी यंग एज में होता है और जिसमें यानी पता चल जाता है कि किसी बच्चे को ये डिसऑर्डर है, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो बाकी बच्चों की तरह नहीं हो रही या बाकी बच्चों से डिफरेंट है. इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जैसे DSM-5 में कुछ डिसऑर्डर्स मेंशन हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर है. सो वी गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दीज डिसऑर्डर्स इन नेक्स्ट लेक्चर्स. टिल देन टेक केयर.